निकट भविष्य में यूएस सरकार पूरे देश पर केमिकल हमला कर देती है, जिसे वो समाज को रीसेट करने का तरीका कहती है। इससे कुछ ही मिनट में करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद सरकार समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं करती। इसीलिए बचे हुए लोगों के पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो वो उन लोगों के साथ मिल जाएं जो कि इलाके पर कब्जा करने के लिए लगातार लड़ाई करते रहते हैं, या फिर डोमेस्टिक बन जाएं जो कि शांति से जीना चाहते हैं। हमले के कुछ महीने बाद एक डोमेस्टिक जोड़ा मार्क और नीना अपनी कार तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें नीना के माँ बाप को ढूंढने के लिए मिलवाके जाना होता है। मार्क का दोस्त उसे रास्ते के खतरनाक होने की चेतावनी देता है, लेकिन मार्क जोर देता है कि वो नीना के साथ जाएगा क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। बजाय इसके कि हमले से पहले वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले थे। यात्रा के दौरान वो दोनों रेडियो के एक होस्ट को सुनते हैं जो कि डोमेस्टिक लोगों को फ्रीवे से दूर रहने, स्नाइपर पर नजर रखने और किसी भी घोस्ट जैसे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को गोली मारने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो लोग गैंग के सदस्य होते हैं। कुछ समय बाद उनकी कार खराब होने लगती है, तो वो एक गैरेज में जाकर रुकते हैं। जब मार्क अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है तो 3 आदमी गैराज में आते हैं। वो जब गैराज में आते हैं तो वो दूसरे कमरे में होते हैं, तो वो उन्हें नहीं देख पाते। तो मार्क धीरे से अपनी कार की तरफ वापस आता है। तभी एक ट्रक गैरेज में घुसता है और शीट गैंग के लोग 3 आदमियों को गोली मार देते हैं। मार्क अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस शोर से शीट्स का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। किस्मत से कार चल पड़ती है और वो दोनों शीट्स के हाथों से बचकर निकल जाते हैं। रेडियो पर सुनाई देता है कि शीट्स और नीलर्स गैंग के बीच में जंग चल रही है। शाम का समय है और वो एक सोने से घर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। नीना सप्लाई ढूंढने जाती है और मार्क सभी कमरों की जांच करता है। एक बेडरूम में वो एक मुर्दा जोड़ा देखता है। खून के निशान बताते हैं कि उन पर हमला किया गया था और मारने से पहले उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया था। मार्क एक अंतिम दया के रूप में उनकी लाशों को ढक देता है। नीना एक पुराने रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। रात को मार्क अपना मैप अपडेट करता है और नीना के साथ सो जाता है, बिल्कुल इस चीज को जाने बगैर कि उन्हें कोई शख्स देख रहा है। अगली सुबह वही आदमी और उसका दोस्त नीलर्स गैंग के हाथों पीटे जाते हैं, जो उन्हें एक औरत का पता बताने के लिए धमकाते हैं। डरता हुआ आदमी नीना का पता बता देता है, पर नीलर्स फिर भी उन्हें मार देते हैं। वो जोड़ा नीलर्स के घर के करीब आने की आवाज सुनता है, तो नीना छुप जाती है और अपने कानों के साथ हेडफोन लगा लेती है ताकि वो होने वाले शोर से दूर रह सके। नीलर्स घर के अंदर तलाशी लेने आते हैं और मार्क एक स्क्रू ड्राइवर के साथ एक इंट्रोडर के सर के पीछे से मार देता है। फिर वो एक और नीलर डीन को नीचे से गिराकर पेट में और आंख में मारता है और उसे जान से मार देता है। फिर वो जोड़ा एक कार में बैठकर निकल जाता है, ये देखे बिना कि कोई उन्हें देख रहा है। वो लोग रेडियो से सुनते हैं कि चेरी गैंग का एक व्यक्ति औरतों को बचा रहा है और रास्ते में जो भी रुक रहा है उसे मार रहा है। जब वो एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो एक आर्म्ड आदमी उन्हें दिखाई देता है, पर उनका डर खत्म हो जाता है जब नेथन अपना मास्क उतारकर मार्क से अपना हाथ मिलाता है और बताता है कि वो उन्हें देख रहा था, ये पक्का करने के लिए कि वो दोस्ती के काबिल है कि नहीं। कन्वर्सेशन के दौरान एक और कार सुपरमार्केट में आती है और तीनों शेल्फ्स के पीछे छुप जाते हैं। नीलर्स उन्हें ढूंढने आते हैं, लेकिन उन्हें नेथन के बेटे स्टीवन के द्वारा गोली मार दी जाती है, जो कि काउंटर के पीछे छुपा हुआ था। आगे नेथन जोड़े को अपने घर में आकर डिनर करने के लिए कहता है। बाद में पता चलता है कि उन्हें डिनर में जो हैमबर्गर्स दिए गए हैं वो ह्यूमन फ्लैश से बनी है। फिर अचानक डीन नेथन की डॉटर को एज अ शील्ड यूज करते हुए उसके घर के अंदर एंटर होता है। वो नीना और मार्क के बारे में पूछता है और नेथन बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बेटी के बदले उन्हें दे देने के लिए तैयार हो जाता है। जब डीन लड़की को आगे धकेलता है तो स्टीवन चुपके से डीन के एंकल को काट देता है, जिसे डीन गिर जाता है और उनकी बंदूक चल जाती है। नेथन की पत्नी गोली लगने से गिर जाती है और मार्क नीना को खींचकर वहां से ले जाता है। फिर स्टीवन डीन के ऊपर चढ़ जाता है और बार बार उसे छुरी मारने लगता है। जब डीन अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, बाहर मार्क और नीना कुछ गोलियों की आवाजें सुनते हैं। फिर नेथन की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। सड़क पर वापस आने के बाद नीना कहती है कि वो मार्क के साथ सफर नहीं करना चाहती और दोनों के बीच में इस बात के ऊपर बहस हो जाती है। इसी दौरान गैम्बलर्स गैंग उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं और एक व्हील घुमाते हैं जो कि स्कल पर रुकता है। इसका मतलब है कि वो अब स्नाइपर से गोली चलाएगा। एक गोली नीना के कंधे पर आकर लगती है, जो मार्क तुरंत कार घुमाकर शहर की तरफ वापस ले लेता है। इसी बीच नेथन जिम को फोन करता है और उसे कहता है कि वो जोड़े को ला सकता है। जिम एक्साइटेड हो जाता है और अपने लोगों को ढूंढने के लिए जाता है, पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो सबको मरा हुआ पाता है। तभी बेस्टी उसके पीछे से एक पाइप से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है और गैंग की पकड़ी हुई सभी औरतों को रिहा कर देती है। एक टेबल से कुछ बंदूक लेने के बाद बेस्टी एक पुलिस कार लेकर निकल जाती है। कुछ देर बाद जिम के ट्रक में आवाजें सुनकर बेस्टी इरिटेट हो जाती है, तो वो कार को रोककर उसके टायर पर गोली मार देती है। उसी समय बेस्टी जंगल में कुछ हिलता हुआ देखती है और उसका पीछा करने लगती है, मगर वो अपनी कार की चाबी वहीं पे छोड़ आती है। अगली सुबह नीना एक कैबिन के अंदर जागती है और वो अपने कंधे के ऊपर पट्टी करती है। मार्क वहाँ पर नहीं होता, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो खाना ढूंढने के लिए गया है। जब नीना कैबिन छोड़ने की कोशिश करती है तो एक और नोट मिलता है जो कि
उसे कहता है कि सामने वाला दरवाजा बॉबी ट्रैप्ड है, इसलिए वो विंडो से बाहर निकलती है। उसके बाद वो गैरेज में एक कार देखती है और अकेली निकलने के इरादे से वो अंदर आकर अपना बैग पैक करने लगती है। तभी एक और नोट मिलता है जो उसे म्यूजिक सुनने के लिए कहता है और एक और नोट बताता है कि कौन सा रिकॉर्ड उसका फेवरेट गाना है। आखिरी नोट में मार्क माफी मांगता है और उसकी शादी को ना छोड़ने की विनती करता है और वो अपने पसंदीदा गाने के ऊपर डांस करते हुए पीना शुरू कर देती है। तभी बेस्टी उसे डांस करते हुए देखती है, पर जब नीना रुकती है तो बेस्टी वापस कार में जाकर जिम को मार देती है। इसी दौरान मार्क एक सुने से घर के अंदर घुसता है जहाँ उसे दो बंदी मिलती हैं जिनके सरों के ऊपर बैग होते हैं। जब वो बैग को हटाता है तो वो नेथन और स्टीवन को देखकर हैरान रह जाता है। तभी एक पागल आदमी विलियम बंदूक के साथ अंदर आता है और मार्क को अपना हथियार गिराने के लिए कहता है। विलियम बताता है कि उसे वायलेंस बहुत ज्यादा पसंद है और वो अपने गुलाम बिली द बिग को अंदर बुलाता है। बिल और मार्क के बीच में मौत तक लड़ाई होने वाली होती है और अगर मार्क लड़ने से मना करेगा तो विलियम नेथन और स्टीवन को गोली मार देगा। मार्क लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बिल के एक लात मारता है, पर बिल का हाथ रुकता है और मार्क को जोर से मुक्का मारकर उसे गिरा देता है। फिर बिल मार्क को उछालता है, उसके पेट पर लात मारता है और उसे गले से पकड़कर दबाने लगता है। जब विलियम इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है तो मार्क बिल के सर के ऊपर मारकर अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन बिल उसे वापस पकड़कर फर्नीचर पर फेंक देता है। फिर बिल मार्क की गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसका हाथ ही काट देता है। बिल गुस्से में आकर मार्क को विलियम की तरफ फेंक देता है। अब मार्क विलियम के साथ बंदूक के लिए लड़ता है और लड़ते लड़ते बंदूक चल जाती है जो कि विलियम को मार देती है। बाद में मार्क नेथन, स्टीवन और बिल को रिहा करता है और सभी अपने अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं। जब मार्क कैबिन पहुंचता है तो वो नीना को काउच पर सोते हुए पाता है और उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। बाद में नीना जागती है और देखती है कि मार्क शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि उसे बंदूक चलाना सिखाइए और जब दोनों इस चीज में मशगूल होते हैं तो बेस्टी छुप कर कैबिन में घुस जाती है और नीना की शादी की अंगूठी ढूंढ लेती है। फायरिंग प्रैक्टिस के बाद नीना मार्क को गैराज ले जाती है और वो उसे वो गाड़ी दिखाती है जो उसे मिली थी। मार्क पुराने दिनों की याद में खो जाता है क्योंकि उसके पास भी इसी मॉडल की गाड़ी हुआ करती थी। गुजरे हुए वक्त को याद करके दोनों गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर शोखी करते हैं। इसी समय गैम्बलर्स वहां जाते हैं क्योंकि ये उनकी गाड़ी होती है। वो फौरन दोनों को पकड़ लेते हैं और व्हील घुमाते हैं ताकि फैसला कर सकेंगे इनके साथ क्या करना है। व्हील स्पैडी पर रुकता है, इसीलिए नीना और मार्क को पिंजरे में डालकर मोटल में गैम्बलर्स के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। मोटल एकदम गंदा और बिखरा हुआ होता है। हर कोने में लोग शराब पी रहे होते हैं या फिर लड़ रहे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनका नाम लिखकर समझ जाता है कि वो दोनों शादीशुदा है और उन्हें स्नेक आई सूट भेज देता है। वहाँ एक होस्ट बैटिंग शुरू करता है और दोनों का एक एक हाथ कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है और दूसरे हाथ में दुख भरी तौर से बंदूक ड्रिल कर दी जाती है जो कि टेबल पर रखी होती है। हर बंदूक में एक एक गोली डालकर उन्हें रशियन रोलेटे खेलने पर मजबूर करते हैं और होस्ट उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने टाइम पर गोली नहीं चलाई तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। अगर वो सारे राउंड सरवाइव कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मार्क नीना से कहता है कि बिना हिचकिचाहट के गोली चलाएं, लेकिन नीना होस्ट से डील करती है। वो चाहती है कि मार्क की बंदूक में 3 और गोलियां डाल दी जाएं और बदले में उन्हें सिर्फ 2 राउंड सरवाइव करने हैं। होस्ट मान जाता है और गेम शुरू हो जाती है। गैम्बलर्स काउंटडाउन करते हैं और दोनों बंदूक चलाती हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। बदकिस्मती से दूसरे राउंड में नीना की बंदूक से गोली चल जाती है और वो सीधा मार्क के कंधे पर लगती है। वांडा एक और गैम्बलर के साथ बेट के पैसों को लेकर लड़ने लगती है और होस्ट उन्हें शांत करवाने में मसरूफ हो जाता है। इसी बीच नीना अपने हाथों के बंधन को तोड़ती है और होस्ट के बूट से बंदूक चुरा लेती है। वो होस्ट को 2 गोलियां मारकर गिरा देती है और टेबल पर फायर करके उनके हाथों को आजाद कर देती है। नीना मार्क की मदद कर रही होती है तो होस्ट भी नीना से मदद मांगता है। फिर नीना मार्क की मदद करते हुए होस्ट को फिर से गोली मारकर खत्म कर देती है। वांडा बदला लेना चाहती है, लेकिन उस कमरे में उसके पास कोई बंदूक नहीं होती, इसीलिए वो बाकियों से कहती है कि फिलहाल उन्हें जाने दो। जैसे ही मार्क और नीना निकलते हैं, वांडा और बाकी गैम्बलर्स बंदूक लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों एक काम करने वाली गाड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो छत पर स्नाइपर को देख लेते हैं। फायरिंग होने से पहले ही बेस्टी उस स्नाइपर को मार देती है। जब वो दोनों गाड़ी में भाग रहे होते हैं तो वांडा और बाकी गैम्बलर्स उन पर फायर करते हैं, लेकिन वो सही निशाना नहीं लगा पाते। गुस्से में वांडा एक गैम्बलर को मुक्का मार देती है और कहती है कि वो नीना के पीछे जाएंगे। कुछ घंटों बाद मार्क नीना के मिलवाके वाले बचपन के घर में उठता है। पड़ोसी नीना को बताते हैं कि उसके वालिद बीमारी की वजह से मर गए थे और उसकी वालदा उनके साथ रहने के लिए खुदकुशी कर लेती है। ये सब उन्हें एक चिट्ठी से मालूम हुआ जो कि उन्होंने छोड़ी थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद नीना पड़ोसियों से पूछती है कि वो सब लोग यहाँ पर इतना अमन से कैसे रहते हैं। वो बताते हैं कि कभी कभार गैम्बलर्स यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कार बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। छत पर स्नाइपर्स के टर्न्स लगते हैं और एक मेल बॉक्स के अंदर धमकी वाले ट्रैप्स हैं जो कि एक बार्ब्ड वायर के साथ कनेक्टेड है। ट्रैप्स देखते वक्त नीना खुशी से अपने परिवार के पुराने दोस्त फिल से मिलती है। तभी बेस्टी भी वहाँ पहुँचती है और नीना के घर के सामने वाले घर में छुपकर दुश्मनों के ऊपर नजर रखने लगती है।
देती है। कुछ देर बाद नीना देखती है कि फिल वॉकी टॉकी के ऊपर बात कर रहा होता है। जब वो उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है तो फिल अपने घर में भाग जाता है। शक्की नीना चुपके से उसका पीछा करती है और पता चलता है कि फिल गैम्बलर्स के साथ संपर्क में था जो कि जल्द वहां पर आने वाले हैं। इसी समय वो सड़क के बीच में एक छोटी लड़की को देखती है और उसे खींच कर अपने घर के अंदर ले जाती है। बिल्कुल उसी समय गैम्बलर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर नीना मार्क को एक बंदूक देती है और कहती है कि वो लड़की की हिफाजत करेंगे, जबकि वो खुद बाहर जाकर लड़ने लगती है। गैम्बलर्स अपनी गाड़ियों से निकलकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी नीना अचानक फायर करना शुरू कर देती है और कुछ गैंग मेंबर्स को मार गिराती है। ग्रुप गाड़ी के पीछे छुपकर पलटकर वार करता है, जिस वजह से नीना को कवर लेना पड़ता है। इसी दौरान बेस्टी अपनी मशीन गन चलाकर गैम्बलर्स को तुरंत मार देती है। जब गैंग बेस्टी पर ध्यान देता है तब नीना रीलोड करने की कोशिश करती है। एक गैम्बलर उसके पीछे से आगे बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मार्क खिड़की के रास्ते से उसे गोली मार देता है। वांडा लड़ाई छोड़ने से इनकार कर देती है और लड़ते रहने की जिद करती है। तभी छत पर मौजूद पड़ोसी भी फायर करना शुरू कर देते हैं। बेस्टी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो छुपने पर मजबूर हो जाती है, जबकि नीना एक घर की बनाई गई स्मोक ग्रेनेड को सड़क के बीच में फेंक देती है। घर के अंदर एक गैंग का सदस्य मार्क पर पीछे से हमला करता है और उसका गला दबा देता है। मार्क उस आदमी के मास्क का हॉर्न तोड़कर उसकी गर्दन के अंदर घुसा देता है और फिर उसे गिरा कर उसके सीने में चाकू मार देता है और वो इस बार पक्का करता है कि चाकू दिल तक लगे। इसी बीच नीना लड़ाई करती है और बेस्टी को पता चल जाता है कि उसे गोली लगी है। तभी प्लो बॉयज वहाँ पर बेस्टी से बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो गैम्बलर्स के साथ गोलीबारी में फंस जाते हैं। दोनों गैंग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं, जबकि प्लो बॉयज का ट्रक आसानी से कार का बैरिकेड तोड़ देता है। नीना बार्ब्ड वायर को एक्टिवेट करती है और जैसे ही वो ट्रक वायर को छोड़ता है एक बड़ा धमाका होता है और ट्रक गिर जाता है। फिर पड़ोसी गार्ड नीचे आकर बचे हुए आखिरी गैम्बलर को भी मार देता है, लेकिन वांडा उसे तुरंत मार देती है। घर के अंदर बेस्टी मार्क के पास आकर नीना की शादी की अंगूठी वापस करती है। तभी वांडा वहाँ आती है और बेस्टी के सर में गोली मार देती है। वो तो मार्क को भी मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन नीना वहाँ पर आकर उसे पहले ही गिरा देती है। अब जब सभी गैंगस्टर्स मर चुके हैं, नीना फिल के घर जाकर उसे मारने का फैसला करती है, लेकिन फिल पहले ही मरा हुआ होता है। फिल के पास गैंग के टैटू को देखने के बाद वो अपने पिता की पसंदीदा बंदूक टेबल पर देखती है और उसे ले लेती है। जब वो घर से निकलती है तो लड़की को फिल के घर की तरफ अजीब से घूरते हुए देखती है और ये सोचती है कि शायद लड़की ने ये किया हो, क्योंकि बच्चों को एक गैंग के अफवाहों के बारे में सुना गया था। उसके बाद नीना मार्क को अपने पिता की बंदूक देती है और जवाब में मार्क उसकी उंगली पर शादी की अंगूठी वापस से पहना देता है। जब वो दोनों चोटों से उबर जाते हैं तो वो गैंग के सदस्यों का शिकार करने और दूसरों की रक्षा करने के लिए दोबारा सड़क के ऊपर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।